हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। आज हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है वह पहला प्रश्न है कि 32 एम्पीयर रेटेड केबल धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधे योग फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हमारे पास कोई केबल है और केबल का जो रेटेड करंट यानी कि जो अधिकतम जो करंट ले जाने की कैपेसिटी है वो 32 एम्पीयर हो, 32 एम्पीयर है, तो हम लोग उस तार के साथ उस तार के साथ यदि कोई फ्यूज बांधते हैं तो वह फ्यूज कितने एम्पीयर तक का होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो वायर है वो सुरक्षित रह सके। तो इतना बात आप याद रखिएगा कि जो हमारे घर में लोड होता है तो लोड का 1.5 गुना हम लोग फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज का 1.5 गुना हम लोग स्विच लगाते हैं और स्विच का 1.5 गुना हम लोग क्या लगाते हैं, वायर लगाते हैं। तो वहाँ पर जो मेरा वायर है वो 32 एम्पीयर का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें फ्यूज बांधना होगा तो हमें वह फ्यूज 32 एम्पीयर से कम का बांधना होगा, अधिक का नहीं बांधना होगा। तो 32 एम्पीयर से जो कम जो हमारा यहाँ पर दिया गया ऑप्शन, तो 32 एम्पीयर से ठीक जो कम वाला जो ऑप्शन है वह मेरा है 26 एम्पीयर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर जो हमारा सी नंबर है, हम लोग सी नंबर को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर टिक आउट कर देंगे। तो यहाँ पर जो मेरा सी नंबर है, सी नंबर को हम क्या करेंगे यहाँ पर टिक आउट करेंगे, तो जो मेरा सी नंबर आंसर होगा सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज से तार का आकार मापने की परस क्या है। यानी कि जो हम लोग का वायर गेज होता है SWG का, तो उस वायर गेज के माध्यम से हम लोग अधिकतम किस नंबर तक का हम लोग वायर माप सकते हैं। तो जो हम लोग वायर जो हम लोग जनरली देखते हैं ITI वगैरह में जो हमारे वायर गेज होते हैं, तो उनमें जो प्रसार जो उनका होता है वह 0 से लेकर के, यानी 0 कहें या 1 कहें, 1 से लेकर के मेरा 36 तक का होता है। यानी कि यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो डी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि इस तार जोड़ का नाम क्या है। तो वैसे तो हम कहेंगे कि यह जो ज्वाइंट है यह ज्वाइंट टी ज्वाइंट के समान है, मगर इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नॉटेड टैप ज्वाइंट। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन होगा वह बी नंबर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन मेरा यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम नॉटेड टैप जोड़ को हम लोग टी से टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि गल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है, फिर से एक बार देखिएगा मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि गल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वह डी नंबर होगा, हाइड्रोक्लोरीन अम्ल जो होगा मेरा यहाँ पर सही होगा। अब इस वीडियो के अंत में जो हमारा वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो के अंत में जो है कि हम क्या करेंगे, तो जो हमारे सोल्डरिंग हम लोग करते हैं तो सोल्डरिंग करने की जो हमारी विधि है और विधि के साथ साथ किस सोल्डर के साथ में कौन सा फ्लक्स लगाना चाहिए वो जो है कि हम आपको इस वीडियो के अंत में डाल देंगे। उससे आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि समझने में आपको आसानी होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग डीप सोल्डरिंग विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग डीप सोल्डरिंग विधि को हम लोग टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है कि इस भूमिगत केबल में एक्स के इंगित भाग का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो एक्स भाग दिया गया है, यहाँ पर केवल इस एक्स भाग का वैल्यू को यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन होगा वह मेरा ऑप्शन होगा आपका ए नंबर। यानी कि जो मेरा एक्स भाग है, जो एक्स भाग जो आप देख रहे हैं उस केबल में उस एक्स भाग को हम लोग कहते हैं बेंडिंग। क्या कहते हैं, बेंडिंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग एक ए वाले ऑप्शन को हम लोग टिक आउट कर देंगे। अब हम चलेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। से जो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि LXP यानी कि XLPE का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर जो XLP जो है मेरा यह एक प्रकार का केबल है, और केबल का जो नाम यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर ढूंढ लीजिए और इस ऑप्शन में बताना है कि हमें इस नाम का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पर जब हम यहाँ पर टिक आउट करेंगे, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ऑप्शन, तो इस ऑप्शन में सबसे पहले हम कहाँ दिमाग लगाते हैं कि XLPE जो है, यानी कि यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन जो चालू होगा उस ऑप्शन में सबसे पहले एक्स आना चाहिए। तो देखिए एक्स वाला मेरा बी नंबर जो ऑप्शन वहाँ पर दिया गया है एक्स। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा ये बी नंबर जो ऑप्शन है वो बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा, वो होगा मेरा सी। यानी कि हम लोग XLPE
हाँ सर, पढ़ा रहे हैं। सर आ रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन मेरा क्या होगा, सी नंबर जो होगा मेरा वो सही ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि भूमिगत केबल में सर्विस परत का क्या उपयोग है। भूमिगत केबल में सर्विस परत का उपयोग क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन दिया गया, हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा पहला ऑप्शन दिया गया है कि केबल को नमी से बचाना। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। तो जो मेरा अगला ऑप्शन दिया गया है वह ऑप्शन क्या है कि केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना। और जो मेरा सी नंबर है वो दिया गया है कि धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। और जो मेरा डी नंबर दिया गया ऑप्शन, वह डी नंबर ऑप्शन क्या है कि आर्मर रिंग को वायुमंडलीय स्थिति से क्या करना, बचाना। यानी कि जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही ऑप्शन मेरा होगा डी नंबर। क्या होगा यहाँ पर, जो मेरा डी नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो सर्किट बनाया गया है, यहाँ पर जो आकृति बनाई गई है, तो इस आकृति से हम लोग जो केबल का जो टेस्टिंग करते हैं, तो केबल का जो टेस्टिंग करेंगे भूमिगत केबल का, तो इस टेस्टिंग के माध्यम से हम लोग किस शॉर्ट माने कि जो हमारा शॉर्ट सर्किट है या लघु परिपथ है, शॉर्ट सर्किट मेरा दोष हो गया, या ओपन सर्किट टेस्ट है, या जो आपका अर्थ लीकेज हो गया, तो जो हमारे टेस्टिंग जो हम लोग करते हैं ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पर हम इस ग्राफ के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से हम लोग कौन सा टेस्ट कर रहे हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन है वो देखिएगा, लघु परिपथ जो है यहाँ पर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इस आकृति के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बी नंबर को जो है हम लोग टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह अगला प्रश्न है कि उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। उत्पादक संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा जहाँ पर सप्लाई हम लोग उत्पादित करते हैं, जहाँ पर सप्लाई हम लोग उत्पन्न करते हैं, तो उस स्थान पर जो हम लोग केबल जो बिछाते हैं, जो हम लोग के वायर जो बिछाते हैं, वह बिछाने का जो विधि है वो विधि का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा जो हम लोग बिछाते हैं वो मेरा कौन सा है, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हवा में रैक, यानी कि हवा में रैक के विधि के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, वायर को हम लोग बिछाते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि तांबे के परमाणु के आबंधन चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि जो मेरा परमाणु होता है तांबा का, उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अंतिम कक्षा में मेरे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, आप 1 को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, तो अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है वह है कि कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। कुचालक प्रतिरोध की ऊंचाई क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कुचालक होता है उसका जो इकाई क्या है, उसका इकाई होता है ओम। मगर यहाँ पर क्या दिया गया, कुचालक प्रतिरोध की इकाई दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुचालक प्रतिरोध की जो इकाई होगी वह मेगा ओम होगी। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर मेगा ओम पर टिक आउट कर देंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा विद्युत उपकरण अतिरिक्त धारा क्षरण है। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा क्षरण है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कई सारे आपके ऑप्शन दिए गए। इन ऑप्शन में जो मेरा बी नंबर दिया गया पुनः तार बांधे योग्य फ्यूज, तो जो होगा यह मेरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बी नंबर को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि एल्युमिनियम चालकों को सोल्डरिंग करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा इसका हो जाएगा आपका बी नंबर केर अल लाइट। यानी कि केर अल लाइट जो है सोल्डरिंग फ्लक्स का हम लोग उपयोग यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम टिक आउट कर देंगे बी नंबर को। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला जो मेरा प्रश्न है वो दिया गया है कि पिघलते हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव उत्पन्न होता है। तो पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से जो हमारा सोल्डर होता है, सोल्डर में जो टीन का जो भाग होता है वो कम हो जाता है, जिससे हमारा जो ज्वाइंट होता है ज्वाइंट कमजोर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, टीन जो हम ए नंबर मेरा ऑप्शन जो होगा यह सही है। ए नंबर ऑप्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, टिक आउट कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो मेरा अगला प्रश्न है वो दिया गया है कि केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे।
तो देखिए यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन होगा वह डी नंबर ऑप्शन सही होगा, कुचालक प्रतिरोध घटेगा। यानी कि यदि पीवीसी के कुचालक में से यदि हम अत्यधिक समय में जो अत्यधिक जो करंट है वो अधिक समय तक ले जाएंगे तो जो कुचालक प्रतिरोध होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर को हम टिक आउट कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है कि केवल बिछाने की कौन सी विधि संकरणीय क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। यानी कि जो हमारे क्षेत्र अत्यधिक क्या हैं, अत्यधिक घने हैं, उन क्षेत्रों में हम लोग किस प्रकार का जो है कि वायरिंग बिछाने का काम लोग कार्य करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डक्ट पाइप। यानी कि जो डक्ट पाइप विधि होगी, डक्ट पाइप विधि का हम लोग क्या करेंगे, उपयोग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी नंबर ऑप्शन को हम टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है। यानी कि यहाँ पर जो मेरा एक्स जो दिया गया है उससे जो इंगित भाग दिख रहा है उस इंगित भाग को हमें बताना है कि उस भाग का नाम क्या है। तो उस भाग का नाम है बाबू क्या चीज़, तो उस भाग का नाम आपका हो जाएगा लेड शीथ इसका नाम हो जाएगा। क्योंकि जो मेरा केबल है, केबल जो है वो इस केबल को हम लेड शीथ केबल कहते हैं। और वहाँ पर जो आप एक वाला जो भाग देख रहे हैं तो भाग वाले को हम क्या कहेंगे, लेड शीथ केबल कहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस हम डी नंबर को हम टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया इस प्रश्न में क्या है कि भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो आकृति दिया गया इस आकृति से देख करके हमें बताना है कि इस मेथड के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से हम लोग केवल का कौन सा दोष देख पाएंगे या ढूंढते हैं। क्लियर। तो हम चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। तो जो मेरा यहाँ पर ऑप्शन होगा वो ऑप्शन मेरा सी नंबर सही होगा। इससे हम लोग खुला परिपथ दोष हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसे ढूंढ सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर सी नंबर को हम यहाँ पर टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न है कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिएगा, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो यहाँ पे मेरे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में जो मेरा वेल्डिंग होगा वह सही होगा। यानी कि बी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग, बी नंबर ऑप्शन को हम लोग टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न है कि सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रखा जाता है। यानी कि जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है उसको उपयोग ना करने से, जो हम उपयोग नहीं करते हैं तो उसे हम लोग स्टैंड में क्यों रखते हैं या क्यों रखना चाहिए। तो यहाँ पे कई सारे हमारे ऑप्शन दिए गए। हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो जो मेरा पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ए नंबर को यहाँ पर टिक आउट कर देंगे। जो मेरा ए नंबर होगा ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो मेरा अगला प्रश्न दिया गया वो अगला प्रश्न क्या है, तो जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। यानी कि जो मेरा जंक्शन बॉक्स होता है उस जंक्शन बॉक्स में जो हम लोग तारों का जोड़ लगाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। फिर से एक बार प्रश्न देखिएगा, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो सही नंबर होगा सी नंबर, रेड टेल जोड़। यानी कि जो हम लोग रेड टेल जोड़ हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं जो हमारे जंक्शन बॉक्स होते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हमारा जो सही आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो इस जोड़ का नाम क्या है। तो इस जोड़ को हम लोग स्टैंडर्ड जोड़ के नाम से जानते हैं। तो देखिए हम देखते हैं कि इस ऑप्शन में क्या दिया। तो यहाँ पर जो मेरा पहला जो ऑप्शन है उसका नाम है मेरिट जोड़। क्या नाम है जी, यहाँ पर दिया गया है मेरिट जोड़, उसके बाद दिया गया है स्कॉर्नर जोड़, उसके बाद दिया गया है वेस्टर्न यूनियन जोड़, उसके बाद दिया है ब्रिटानिया चीट जोड़। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ब्रिटानिया चीट जोड़ होगा नहीं, वेस्टर्न यूनियन जोड़ होगा नहीं, स्कॉट जोड़ होगा नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मेरिट जोड़। यहाँ पे क्या करेंगे हम इसे मेरिट जोड़ को हम लोग टिक आउट कर देंगे एक नंबर में। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि क्या दिया गया, तो अगला दिया गया है कि ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग क्या है। यानी कि ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। तो हम चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पे मेरे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो मेरा डी नंबर ऑप्शन दिया गया है, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ा, यानी कि सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ा जाता है। यानी कि जो मेरा ब्रिटानिया टी जोड़ है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो सिरोपरी लाइन से सेवा जो जुड़ा होता है उसके लिए हम लोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डी नंबर को हम टिक आउट कर देंगे।